हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आपके पास कोई लैपटॉप आता है तो आपके मन में ये डाउट आता है कि हमारे पास लैपटॉप आ गया, प्रॉब्लम भी पता चल गया, लेकिन इस लैपटॉप को हम चेक करना स्टार्ट कहाँ से करें। अब लैपटॉप डेड है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको चेक करना स्टार्ट करें कहाँ से और कैसे उसको रिपेयर किया जाए, कौन सा वोल्टेज कब बनेगा, कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा, ये समझ में ही नहीं आने लगता है। तो ये डाउट आज के वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके दिमाग से हट जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे बनता है, तभी आप चेक कर पाएंगे। नहीं तो बोर्ड में तो बहुत सारे वोल्टेज बनता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन से वोल्टेज किस जगह पे बनता है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, कौन सा प्रॉब्लम किस सेक्शन से आता है, ये आपको जब पता होगा तो आप जैसे ही प्रॉब्लम पता चलेगा आप उस सेक्शन में जाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे, तुरंत ही हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कौन से वोल्टेज कहाँ पे बनता है, कब बनता है और कैसे उसको चेक कर सकते हैं। कौन सा वोल्टेज पहले बनेगा, कौन सा वोल्टेज बाद में बनेगा। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई लैपटॉप आता है और डेड है या फिर किसी और भी कंडीशन में है, तो हम आपको दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि डीसी पावर सप्लाई से एम्पियर कितना कितना लेता है, तो कैसे उसे चेक करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि कौन से सेक्शन में पहले सप्लाई बनता है, कौन से उसके बाद बनता है। तो चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप के जो पावर प्लान होता है ये है। तो जब भी आपके पास कोई लैपटॉप आता है डेड प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे पहले जो चेक करते हैं वो आरटीसी वीसीसी। आरटीसी वीसीसी क्या होता है, तो सीमोस बैटरी, आरटीसी बैटरी को आप जानते होंगे जो 3 वोल्ट का होता है, वो जिस सेक्शन में लगा हुआ होता है वहीं से आरटीसी वीसीसी निकलता है। तो सबसे पहले उसको आपको चेक करना है। उसके बाद हमारा आता है आरटीसी रीसेट और एसआरटीसी रीसेट, और वहां पे लगा हुआ होता है 20 किलो ओम का रजिस्टर। जो रजिस्टर अगर खराब हो जाता है या लीकेज हो जाता है तो हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है डेड प्रॉब्लम। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बार बार पावर बटन को प्रेस कर रहे हैं, 4 बार 5 बार 6 बार, तो वो कभी कभी ऑन हो जाता है। अगर इस टाइप से कोई कस्टमर आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है कि 4 बार 5 बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑन होता है तो सही चलता है, या फिर बार बार हमारा टाइम और डेट चेंज हो जाता है, हट जाता है, बायो सेटिंग में चला जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम हमारा आरटीसी सेक्शन से आता है। उसके बाद जो सप्लाई बनता है वो हमारा एलडीओ सप्लाई बनता है। उसके बाद हमारा एलडीओ सप्लाई बनता है जो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है, और ये सप्लाई स्टेप डाउन में बनता है। तो अगर आपको पता है स्टेप डाउन तो आप उसे वोल्टिन, इससे पहले हमारा वोल्टिन सेक्शन का 19 वोल्ट बनता है। 19 वोल्ट बनने के बाद हमारा एलडीओ सप्लाई बनता है जो स्टेप डाउन से बनता है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट एलडीओ बनता है। 5 वोल्ट एलडीओ कहीं पे नहीं जाता है, 3.3 वोल्ट अलग अलग जगहों पे जाता है और भी सेक्शन में। उसके बाद हमारा एसी ओके सप्लाई जो होता है, वो जब चार्जिंग सेक्शन हमारा ओके होता है तो चार्जिंग आईसी से निकल के और हमारे आयो में जाता है, जो आयो को ये बताता है कि हमारा जो चार्जिंग है वो पूरे तरह से कंप्लीट है और आगे का प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। तो आयो फिर से डिसाइड करता है, आउटपुट इनपुट को कंट्रोल करता है, और जब ये बनता है तो ईसी ऑन जो हमारा आयो से निकल करके और स्टेप डाउन का इनेबल जाता है जो 3 और 5 वोल्टेज को बनाता है। तो ये बनने के बाद हमारा ऑलवेज भी कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम आगे देखें तो हमारा जब 3 और 5 वोल्टेज ऑलवेज बन जाता है तो उसी आईसी से पी गुड सप्लाई निकलता है जो दूसरे सेक्शन के लिए इनेबल बनता है या फिर वो आयो में चला जाता है। फिर अगर आपके बोर्ड में 1.0 वोल्ट का ऑलवेज का सेक्शन है, अगर 6 जनरेशन से आपका लैपटॉप आप पर है तो वहाँ पे 1 वोल्ट का भी सेक्शन होगा और 1.8 वोल्ट का आपको भी देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा 6 जनरेशन से ऊपर वाले मदरबोर्ड में 1.0 वोल्ट का सब सेक्शन। उसके बाद यहाँ तक अगर आपका ओके है, 1.8 वोल्ट भी बन रहा है, इधर से सारे सप्लाई बन रहा है, तो आपको चेक करना है कि जो ऑन ऑफ के स्विच होता है उसमें क्या हमारा सप्लाई बन रहा है। अगर बन रहा है तो आप उसे शॉर्ट करके जरूर देखें एक बार। जैसे ही आप शॉर्ट करते हैं तो ऑन ऑफ से हमारा पीएसएल इन ऑन ऑफ टू आयो में जाता है सिग्नल, जो आयो को बताता है कि किसी ने हमारे पावर बटन को प्रेस किया है और आगे का प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए। और ऑन ऑफ से हम आयो को इनेबल दे देते हैं और आयो अब आगे का प्रोसेस को स्टार्ट करना चालू कर देता है। तो यहाँ से हमारा पावर स्विच को जब प्रेस करते हैं तो आयो में सिग्नल जाता है
और आयो अब RSM रीसेट नाम के सिग्नल होता है जो आयो के पिन से निकल के और PCH सेक्शन में जो हमारा PCH या फिर SOC या फिर ICH जो भी लगा हुआ होता है वो उसमें जाएगा। एक सप्लाई जो हमारा सिग्नल होता है वो जाएगा और जो हमारा सच क्लॉक होता है या फिर ICH ये हमारा ICH PCH से आयो चिप में जाता है। फिर उसके बाद PSL आउट सिग्नल निकलता है। ये सिग्नल अगर आप नहीं रिपेयरिंग करते होंगे या फिर आपको सीमेटिक के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सीमेटिक डायग्राम में जब देखेंगे तो ये सारे जो भी हम नाम बोल रहे हैं RSM रीसेट, सच क्लॉक, PSL आउट, SLPS, S4 ये सारा वहाँ पे लिखा होता है और कहाँ से कौन सा सिग्नल कहाँ पे जा रहा है ये भी दिया हुआ होता है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो ला करके और दिखाएंगे कि कैसे किस सिग्नल को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा PSL आउट निकलता है जो आयो टू ICH PCH या फिर SOC में जाता है और ये सिग्नल निकलने के बाद SLPS S4 निकलता है जो ICH PCH SOC चिप में जाएगा आयो से। उसके बाद फिर नीचे SYS ऑन और या फिर सस ऑन ओके निकलता है। ये सारे वोल्टेज बनने के बाद रैंप वोल्टेज बनता है। तो रैंप वोल्टेज अगर आपका बन रहा है तो आपको इसके पीछे वाले चेक करने का जरूरत नहीं है। रैंप वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको ये सारे को चेक करना होगा। जब रैंप वोल्टेज बनता है तो फिर SLPS S3 निकलता है जो ICH PCH टू आयो चिप में जाता है। यहाँ पे निकलने के बाद सस्पी मैन जो VRM के लिए इनेबल जाता है ये निकलता है। फिर VTT वोल्टेज और फिर VS वोल्टेज बनता है। फिर लास्ट का हमारा PCH सप्लाई बनता है। इस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे तो आप पूरे बोर्ड को तुरंत ही चेक कर सकते हैं और इसी में आपको फॉल्ट मिल जाएगा कि कोई वोल्टेज अगर मिसिंग है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि यहाँ हमें रिपेयर करने का ज़रूरत है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर हम उस पर वीडियो लाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, AC फ्रिज कूलर, तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।